हेलो गाइस। एक नोटिफिकेशन और है आरपीसी का। वो है आया 25 तारीख को, आया 25 जनवरी को। इस नोटिफिकेशन में क्या है, तो संस्कृत शिक्षा जो विभाग है उसके अंदर लेक्चरर जो है स्कूल के अंदर, वहाँ पर पोस्टें आई हुई हैं और वैकेंसी आई हुई है। टोटल 52 पोस्ट है हमारे पास, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी में 17 पोस्ट हैं, अंग्रेजी में 11 पोस्ट है, साहित्य यानी हिस्ट्री में 4 पोस्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर सामान्य व्याकरण में 10 पोस्टें हैं, व्याकरण में 7 पोस्टें हैं, यजुर्वेद में एक, राजनीति विज्ञान में एक और इतिहास में एक पोस्ट है। तो ये टोटल मिला के 52 पोस्ट हमारे पास। ये पोस्टें किस विभाग मतलब जनरल में कितनी, एसटी में कितनी है, तो यहाँ पे एक ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो रो है वो जनरल की रोज़ हैं। यहाँ पर आपको जनरल में पोस्ट दिखेगी, यहाँ पर एसटी में, यहाँ पर एससी में, एससी में, एसटी में, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पोस्टें आपको आराम से दिख जाएगी। पहले जो कॉलम है वो मेल का है, फिर फीमेल का है। आप आराम से यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं कि किस पोस्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो मेन बातें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरने से पहले, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्वालिफिकेशन क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, सेकंड क्लास यानी सेकंड डिवीज़न से होनी चाहिए, जिसमें कम से कम आपको 48% मार्क्स होने चाहिए। ओके, या फिर और बीएड डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। इस पीजी के साथ साथ बीएड डिग्री हो, 48% मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं आपकी, जैसे सेकंड पोस्ट सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण, यजुर्वेद के लिए आपके पास शास्त्री की डिग्री होनी चाहिए, या फिर संस्कृत एग्जामिनेशन दिया हो आपके संस्कृत मीडियम में, इसमें सेकंड क्लास आचार्य डिग्री होनी चाहिए आपके पास, संस्कृत मीडियम में होनी चाहिए, और 48% मिनिमम मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। और साथ में एक मेन पॉइंट रहता है हमेशा कि हिंदी रिटन लैंग्वेज का आपका नॉलेज होना चाहिए, राजस्थान कल्चर में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड जो है इसका पे लेवल क्या है, इसका लेवल 12 है, 4800 ग्रेड पे है इस पोस्ट का। तो और कुछ छूट दी गई है आपको यहाँ पर। छूट ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी के और ओबीसी के, उनको 5% की छूट दी गई है। ठीक है, यहाँ ओबीसी ना कहकर बीसी और एमबीसी कहेंगे, बैकवर्ड मोर बैकवर्ड क्लासेस। और अगर उन्हीं में फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनको 10 साल की छूट दी गई है। जनरल कैटेगरी को फीमेल को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। तो ये थोड़े से आपको क्राइटेरिया याद रखने हैं एज के रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नॉर्मल जो एज है वो क्लासिफिकेशन वो कितनी होनी चाहिए, वो 21 साल से 40 साल तक उम्र के जो भी एज में पर्सन यहाँ पर हैं इस एज के बीच में, वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। उसके बाद फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो 29 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म आप एसएसओ आईडी से जाकर ओटीआर के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके फिल कर सकते हैं। तो याद रखिए 29 फरवरी लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें, उससे पहले फॉर्म को आप इजीली पहले से फिल कर ले। अब पोर्शन क्या है, सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का, तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर है ना पेपर होंगे। एक पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, जिसके अंदर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 30 मार्क्स का यानी 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो एक 15 क्वेश्चन तो आएंगे हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपके जेन मेंटल एबिलिटी के ऊपर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश से आने वाले हैं लैंग्वेज क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आने वाले हैं, और 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ओके, और फिर आपके 15 क्वेश्चन और आएंगे राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन मैनेजमेंट और एजुकेशन सिनेरियो से रिलेटेड। तो टोटल मिला के 75 क्वेश्चन आएंगे, और जो 150 मार्क्स कवर करेंगे। तो ये पेपर 1 रहेगा आपका। उसके साथ आपका पेपर 2 रहेगा। ओके, 150 मार्क्स का पेपर हो गया 1, और 300 मार्क्स का पेपर 2 आएगा। टोटल 450 मार्क्स का पेपर होगा आपके सामने। तो पेपर सेकंड जो है, ठीक है, ये देखिए आपके सामने पेपर सेकंड का जो ब्यौरा दे रखा है मैंने। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह की पोस्टें हैं, जैसे यहाँ लिख रखा है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान। पॉलिटी के लिए क्या क्या रहेगा कि सीनियर सेकेंड लेवल यानी 12th लेवल के 55 नंबर के क्वेश्चन उस फील्ड से, ग्रेजुएशन लेवल के 55 क्वेश्चन उस फील्ड से, और पीजी लेवल के 10 क्वेश्चन उस फील्ड से। और बाकी जो 30 क्वेश्चन वो पैडागोजी, टीचिंग मटेरियल, या जो अपने बीएड के दौरान या जो टीचिंग में चीज आने वाली चाहिए, एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 300 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 12th बेस 55 क्वेश्चन, ग्रेजुएशन 55 और पीजी 10 क्वेश्चन। तो आपको 12th और पीजी पे ज़्यादा फोकस करना है, सॉरी 12th और ग्रेजुएशन पे ज़्यादा फोकस करना है। उसी के साथ साथ सेम क्राइटेरिया रहेगा आपके बाकी वाले पेपर्स के लिए। जैसा कि अगर आपने सामान्य व्याकरण लिया है, साहित्य, व्याकरण, यजुर्वेद लिया है, तो आपके जो वरिष्ठ उपाध्याय लेवल, यानी यही बात है कि 12th लेवल तक उसमें क्लासिफिकेशन अलग रहता है। वरिष्ठ उपाध्याय लेवल तक 55 क्वेश्चन,
शास्त्रीय लेवल तक 55 क्वेश्चन और आचार्य लेवल के 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 30 क्वेश्चन वही आपके एजुकेशन पेडागोजी वगैरह से रिलेटेड, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसा कि आपको डिग्री में एक क्वालिफिकेशन में दिया हुआ था कि अ, शास्त्री लेवल पे होना चाहिए, आचार्य लेवल पे पास करना चाहिए, तो वो जो उस फॉर्म के भरने के लिए एलिजिबल है तो वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो 29 फरवरी से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर ले और लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। ठीक है, तो आप आराम से इस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ 150 से 300 मार्क्स का कवर कर रहा है। फर्स्ट पेपर भी हालांकि इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे दोनों पेपर की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। और आगे जाके नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन आएंगे हम इसी चैनल पे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।